ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो कल हमारे दो विषय चले थे। एक तो वो जो मुखपट्टी वाली बात जो थी ये शमा ने पूछा था, और दूसरा शल्य के बारे में। तो मैं आप दोनों आज जो है प्रश्नों के उत्तर इसमें से खोजे हैं मैंने, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मुखपट्टी का निषेध करके ये जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग प्रकाशक करके जो ग्रंथ है टोडरमल जी ने लिखा है, और उनकी जोड़ का विद्वान जो है हुआ नहीं उसके बाद एक भी। यहाँ तक कि वो जब उनको राजा ने हाथी से कुचलवा के मरवा दिया था, तो उसके बाद में जो ग्रंथ में कुछ बाकी के चैप्टर रह गए थे लिखने से, वो उसको पूरा करने के लिए कोई भी जो उस समय का जो विद्वान था वो उसने जो है अपनी स्वीकृति नहीं दी। सबने बोला कि हमें इतना ज्ञान नहीं है जितना पंडित टोडरमल जी को है। और टोडरमल जी ने ये अपना जो गोमट सार की जो है टीकाएं है ना, संस्कृत टीकाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। तो वो सब जो है प्रसिद्ध हैं, गोमट सार अपन पढ़ते हैं। वो काफी अनुपम विद्वान थे। उन्होंने क्या किया, अपना एक चैप्टर लिखा उसमें जिसमें विभिन्न धर्मों की समीक्षा की है। उनका 5वां अधिकार है जिसमें जितने भी धर्म जो है प्रचलित हैं, जैसे जैमिनी धर्म है, बुद्ध धर्म है, या जो है और ढूंढारी मत है, बहुत सारे हैं। वो सब उन्होंने उसमें विशेष पूरे एक चैप्टर में दिया, और जो जो लोगों को गलतफहमी है सबके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तो वो उसी संदर्भ में उन्होंने जो है जो विशेष धर्मों के बारे में लिखते लिखते एक में मुखपट्टी का निषेध लिखा है। तो खाली उतना पोर्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो वैसे तो उन्हें श्वेतांबर मत के ऊपर में विचार में भी 4-5 पेज लिखे हैं, तो उतना अपने पास समय नहीं है। तो यहाँ खाली मैं आपको मुखपट्टी का निषेध जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि और कहीं मुझे मिला नहीं, तो वो क्यों लिखा है अपने यहाँ ये तो अपन सब जानते हैं कि हमारे साधु जो है मुखपट्टी नहीं लगाते, तो उसका कुछ ना कुछ वो कारण हो है, आगम सम्मत होगा। तो वो कहीं और भी जगह मिल सकता है। यहाँ जो मुझे इस ग्रंथ में मिला है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा है, तथा पट्टी का बांधना, शौचादिक थोड़ा करना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं। श्वेतांबरों के मत में, मतलब उस श्वेतांबरों के बहुत सारे और भी उप उप मत हैं। जैसे आपका जो स्थानकवासी हैं, मूर्ति पूजक हैं, देन आपके जो तेरापंथी हैं, और भी उनके छोटे छोटे भेद हो गए हैं। तो किन्हीं किन्हीं भेदों में ये भी बताया कि गृहस्थों को शौच कम करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा शौच करेंगे उतने जीव मरते हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिखा है, तथा पट्टी का बांधना, शौचादिक थोड़ा करना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं। परंतु मैल युक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है, और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है, उसका तो यत्न करते ही नहीं। जो पट्टी होती है ना, वो खाली मुंह मुंह पे होती है, नाक पे तो होती नहीं। तथा उनके शास्त्रानुसार बोलने का ही यत्न किया है, तो सर्वथा किस लिए रखते हैं? बोलें तब यत्न कर लेना चाहिए। वो कह रहे हैं जब बोलना है तब लगा लो, सारे टाइम 24 घंटे क्यों लगा के रखते हो? यदि कहें कि भूल जाते हैं तो इतनी भी बात याद नहीं रहती, तब अन्य धर्म साधन कैसे होगा? तथा शौचादिक थोड़े करें, सो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं, इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए। स्त्री संगमादि करके शौच किए बिना सामायिक आदि क्रिया करने से अभिनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है ना। देखो शौचादि कम करने का अर्थ दो हो सकते हैं, या तो ये कि जो मल का विसर्जन कम करें, या ये कि उसके बाद जो शुचिता के लिए जल आदि का प्रयोग होता है वो कम करें। ये दो उसके भेद हो सकते हैं। तो तथा शौचादिक थोड़े करें, सो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं, इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए। स्त्री संगम आदि करके शौच किए बिना सामायिक आदि क्रिया करने से अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है ना। जो भी आप जो ऐसे कार्य हैं जो अच्छे कार्यों में नहीं गिने जाते, उनको करने के बाद में
शौच का मतलब शुचिता जरूर करना चाहिए, वो नहीं करेंगे तो अब उन्होंने लिखा है कि फिर आप सामायिक आदि जो है जो पवित्र कर्म है वो कैसे कर पाएंगे। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है, और कितने ही दया के अंग योग्य पालते हैं, हरित काय आदि का त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते। तो उन्होंने लिखा है टोडरमल जी ने कि जो वास्तव में दया के अंग का पालन श्वेतांबर आदि करते हैं वो तो ठीक, बिल्कुल ठीक है, तो हमारे यहाँ भी वैसे ही बताया है। लेकिन जहाँ ये कंट्रडिक्शन आते हैं कि जैसे शौच कम से कम करना, जैसे जितनी शुचिता करनी है उतनी ना करके जल बचाने के चक्कर में वो उतनी शुचिता नहीं पालन करना, तो वो सब जो है, अभी आपने देखा होगा जो मुस्लिम अनुयायी हैं उनके यहाँ एक प्रथा है वजू करने का। तो वो हाथ को जो है वो ऊपर से कोहनी से ऊपर से धोना शुरू करते हैं और नीचे तक उस जल को लेके आते हैं। और उसका पर्पस क्या है कि जहाँ से ये धर्म निकला था, मुस्लिम धर्म, वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, जो रेगिस्तान में है या जो जहाँ यहाँ पर भी है, तो वहाँ पानी की बचत करने के लिए वो पीछे से लेके आते हैं पानी और हाथ तक यहाँ तक लेके आते हैं और धोते हैं। इसमें थोड़ा सा अविवेक है कि जो पीछे का मैल है वो भी हाथों में आ जाता है जो उनसे आप भोजन आदि करते हो। तो लेकिन वो उनके यहाँ इस तरह की जो परिपाटी चल रही है कि जहाँ जिस वजह से वो धर्म चालू हुआ है उसमें पानी की जो बचत थी वो मुख्य रूप से कही गई है। तो ऐसे अलग अलग कारणों से अलग अलग मत चलते हैं, लेकिन उसमें विवेक रखना पड़ेगा आपको। जैसे अपन ने सोचा कि ऐसा करने से तो उल्टा अभी यहाँ भी आप वही कर रहे हो, जहाँ पानी की बहुतायत है वहां भी मुस्लिम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बजू जिसे कहते हैं। तो यहाँ तो उसकी जरूरत नहीं है ना, उल्टा अपना मैल उधर से आगे से आता है। तो हर एक पंथ में, हर एक धर्म में जो भी क्रियाएं हैं उनमें अपना विवेक जरूर लगाएं, ये उनका कहने का अर्थ है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने कहा कि समूर्छन जीव तो सब जगह उत्पन्न होते हैं, तो समूर्छन जीव पट्टी लगाने से जो है अगर समूर्छन जीव बढ़ भी जाते हैं तो क्या हर्ज है। तो देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि पहली बात तो जो है साधु हैं, साधु के निमित्त से हिंसा बहुत कम से कम होनी चाहिए। गृहस्थ को तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है क्योंकि उनको आरंभ, बहुत सारे आरंभी हिंसाएं होती रहती हैं। तो जो साधु जो प्रवचन आदि करते हैं, बोलते हैं, एक एक घंटे बोलते हैं, तो उनका जो थूक होता है उस वो पट्टी पे पड़ता है और उससे जो समूर्छन जाति के जीव पैदा होते हैं वो पंचेंद्रीय होते हैं। जबकि जो बाकी के जो समूर्छन जीव हैं वो 1 से 4 इंद्रिय तक के होते हैं, और मुख्य रूप से जो है एक इंद्रिय जीव ही, वायु काय के जीव जो है एक इंद्रिय जीव है। जबकि वो जो समूर्छन जीव उनके थूक से उत्पन्न होंगे उसी जाति के होने से वो पंचेंद्रीय जीव होते हैं, और जितनी ज्यादा इंद्रिय वाले जीव होंगे उनके घात में उतना ही दोष लगता है। तो इसलिए वो कंपैरिजन जो पवन का जो है मैं कि जीवों को बचाने के लिए पंचेंद्रीय जीवों का घात हो रहा है, ये हमको विवेक रखना है। जैसे कोई आदमी ने नियम ले लिया कि साहब मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, अब वो ऐसी जगह पे गया जहाँ जितने भी जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं वो रात में ही खुलते हैं, दिन में खुलते नहीं, लेकिन उसने जो है रात्रि भोजन का त्याग किया हुआ है। तो क्या वो ऐसा नियम ले ले कि भैया मैं तो मांसाहार से ही 2 काम चला लेता हूँ, क्योंकि शाकाहारी तो जो है रात में खुलते हैं और मैंने रात्रि भोजन त्याग किया। तो उसमें विवेक लगाना पड़ेगा ना आपको कि बड़ी हिंसा जो है वो छोड़े, और छोटी हिंसा हो सकती है लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कि छोटी हिंसा का तो त्याग कर दिया और बड़ी हिंसा कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो मुखपट्टी आदि है उसमें उसके में कंसंट्रेट होकर के असंख्य जो है समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी हिंसा होती रहती है। और जबकि आप अगर उसके बिना जैसे बोल रहे हैं तो वो पवन काय के जीव, वायु काय के जीव वो एक इंद्रिय समूर्छन जीव है। तो मुझे ये डिफरेंस इसमें समझ में आया, और अभी अपन और भी बहन जी से भी पूछेंगे इसके बारे में उनका क्या मत है, फिर अपन आगे चलेंगे। तो मैं भी आपको अनम्यूट करता हूँ और बहन जी से बात करके फिर जो है अपन जो शैली के बारे में बात करेंगे। हाँ बहन जी हैं उधर, तो थोड़ा बताएं ये मुखपट्टी का निषेध जो है ना, श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए, दोनों के लिए। मैंने भी भाई साहब बस यही पढ़ा है, हाँ जी मैंने भी इसके अलावा और कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि उनके शास्त्र वगैरह तो हमने ज्यादा पढ़े नहीं। जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही ये पढ़ा है मुख्य रूप से। हाँ लेकिन अपने को भी लगता है ना, अभी देखो ना, पता चल रहा है, अब हम लोग मास्क वगैरह लगाते हैं, तो हाँ अगर उसे 2-3 घंटे लगाना पड़े और फिर उसके बाद उसको अलग रख दो तो वो कैसा बदबू जैसा मारता है। पूरे दिन मोमबत्ती लगा के रखेंगे तो ये तो अब प्रैक्टिकल ही है, हाँ तो समझ में आ रहा है हमें।
तो अब जब हम लोगों को इससे इतना वो लग रहा है, तो साधु लोगों के लिए तो और भी परेशानी की बात है, क्योंकि वो ज्यादा धोने वोने का काम भी नहीं करना है, उनको कुछ नहीं करना, तो उससे बड़ी परेशानी वाली चीज तो वो अपने आप नजर ही आ रही है प्रत्यक्ष में। जी नहीं, साधुओं की बात तो साधु अपने साधु तो दिगंबर है, वहाँ पट्टी का मतलब ही नहीं है। हाँ नहीं, उसकी बात कर रहे हैं ना, जो मुंह पट्टी की जो बात कर रहे थे, नहीं, हाँ मतलब बात हो रही मैं है। उनके साधुओं की बात कर रही उनके अच्छा साधुओं अच्छा, का, वो हाँ बात तो सही है उनके आपकी। साधुओं हूँ, अगर उनके बात, साधुओं की, वो नहीं तो बात अपने सही नहीं है। हुई, उनके हाँ, साधुओं की बात। है ना। वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल उपकरण भी है कि वो जैसे हम्म, जैसे लंगोट के हाँ। बारे में है कि वो फट जाए फिर दूसरी बदलो फिर नया लेके आओ वो वाला। नहीं तो है, वो तो कपड़े भी पहनते हैं सर उनके साथ, हाँ हाँ वही वही। वो तो हाँ कपड़े भी अभी पहनते हैं अभी पट्टी। दूसरा प्रश्न है बहन जी कि जो श्रावक है जैसे अभिषेक आदि करते हैं तो मूर्ति का जो प्रक्षाल कर रहे हैं तो उस समय उनके थूक वूक ना उछटे उसके लिए अगर वो लगाएं तो क्या हर्ज है? पता नहीं ऐसी व्यवस्था ये अब आजकल तो लगा ही रहे हैं, हाँ पहले हाँ हाँ ऐसी हाँ व्यवस्था जरूरत नहीं लगी होगी, जी क्योंकि पहले लोग ना मतलब बहुत संयम थे। विवेक से और नियम संयम से काम करते, चाहे वो उनको मतलब अच्छी तरह से जानते नहीं थे, जी लेकिन उस तरह का जो वातावरण था ना वो इस तरह का था कि उनका जो भगवान के प्रति विनय, चाहे वो बिना ज्ञान की ही होती थी, पर हाँ बहुत अधिक विनय होने के कारण वो इस तरह की क्रियाएं नहीं करते थे, तो ध्यान रखते थे इस चीज का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो देखो अगर मान लो बाई चांस जैसे आज के समय में आप कोरोना में अपन मजबूरी में कर ही रहे हैं वो लगा रहे हैं मास्क, तो उसमें दोनों फायदे भी हो रहे हैं, कोई थूक वगैरह भी है या किसी को जुकाम वगैरह हो रहा है तो वो जो सीक्रेशन है वो जो मूर्ति पर नहीं जाता है। तो और श्रावकों के लिए तो इतना जो है वो कठोर है, वो है भी नहीं कि आप एक्स्ट्रा वस्त्र नहीं रख सकते कि मुनियों के लिए है। तो यथा योग्य जो है अपने विवेक को उपयोग करते हुए और देश काल के हिसाब से देश काल वातावरण के हिसाब से जो अपन निर्णय लें तो उसमें बहुत ज्यादा हर्ज नहीं है जैसे अभी कर ही रहे हैं, लेकिन मुनियों के और श्रावक अगर मान लीजिए पट्टी यूज करते भी है तो अगर मार्जिन के समय, भगवान के मार्जिन के समय या भगवान के अभिषेक कर रहे हैं या उस समय नहीं यूज करें, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि ये समूचे जी तुरंत थोड़ी होते हैं, उनको घंटे 8 घंटे 10 मिनट जैसा थोड़ी एक लगाते ही और समूचे जीप पैदा हो गई। ये तो मतलब एक बात है, आप अगर हमेशा श्वेतांबर जो साधु हैं वो हमेशा लगाए रहते हैं, इसलिए वो ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आप भगवान की अभिनय को ध्यान में रखते हुए अब इसका प्रयोग करेंगे, ये धोती का पल्ला ही डाल लिया मुंह पर, हाँ या ये एक सोच घंटे के करके लिए मोटा मोटा एक हम घंटे जो के लिए होता है। हम कर सकते हैं हम करते अगर हाँ एक आध घंटे ये बोल रहे हैं 1 घंटे के लिए। हाँ वो तो अब हम या बोले ना चुप रहे चुप रहे, दो कुछ ना बोले। बोलना तो पड़ता है कि 2 ही आदमी हम रहते हैं प्रक्षाल करने के लिए, मंगलेश्वर एक आदमी, दोनों प्रक्षाल करते हैं दोनों साइड से। लगाते हैं, तो उस पीरियड में मेरे विचार से हाँ अब तो मजबूरी है, मास्क लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बढ़िया रहेगा। ठीक है। नहीं बाबूजी देखिए, आप अपना सर भी ढकते हैं, पूरा शरीर भी ढकते हैं। जी जी, सर को भी ढक के, सर को खुला करके भी अभिषेक और ये अभी वो तो अभिज्ञा है, वो तो अपनी जगह पर, अवज्ञा है। है। नहीं वो तो सर भी ढक रहे हैं ना, जैसे कल जैन साहब बात कर रहे थे कि टोपी के अंदर संभूषण जीव पैदा हो जाते हैं, तो देखिए सही बात, सही कह रहे हो आप, ठीक है। सही कह रहे हो। तो यहाँ टोपी की बात नहीं है, यहाँ सर ढकने वाली बात है। टोपी है वो सर ढकने की, वो कंटिन्यूस यूज होगी तो संभूषण जीव के जुएं भी पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जुएं भी होगा। मगर जब हम अभिषेक करने जाते हैं, धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं बिना किसी को छुए हुए उतने पीरियड के लिए, और वही जैसा बाबूजी कह रहे हैं अगर उसको मुंह पे लगा दें उसको धोती कोई या कोई धुला हुआ, जो हमारा जो मास्क भी होता है पुजारियों का, वो भी धुला हुआ शुद्ध होता है, तो उतने पीरियड के लिए होता है, तो उसमें संभूषण जीव कितनी देर में क्या पैदा होंगे, नहीं होंगे। यही बात थी मेरी। नहीं ये तो आप देखो जो मूर्ति पूजक जो श्वेतांबरों में होते हैं उनके जो पुजारी होते हैं जो भी प्रक्षाल करने जाते हैं वो ऐसा मुंह का अलग से कपड़ा ढक के जाते हैं वो तो जाते हैं, वो तो मालूम है, पर उनके वो भी धुले हुए वस्त्र पहन के, धुले हुए वो पहन के जाते हैं। धोते हैं उसको, डेली धोते हैं, सब पूजा करके तुरंत धोते हैं, टांग देते हैं उसको। हाँ वो जो यही सब तो अपने को सावधानियां रखनी है, प्रमाद बस जो है उनमें विलंब नहीं करना, बस ये है। हाँ वो बात सही है, शुचिता बहुत जरूरी है, बस इतना है, शुचिता बहुत जरूरी है। अच्छा भाई साहब, आप जो कह रहे थे शौच और शुचिता,
ये शौच का संबंध मल विसर्जन से नहीं है। शौच माने शुद्धता है, स्वच्छता है। हाँ, वो इसलिए मैंने दोनों बता दिया कि भाई जो जिसके जो समझ में आए, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि शुचिता का अर्थ ही होता है। ये नेचुरल एक्टिविटी भी है, इसमें शौच का कम होना, शौच ज्यादा करना, या हाउ कैन यू स्टॉप, हाउ कैन यू, इसलिए मैंने उसको कम विसर्जन करो, मल को ज्यादा विसर्जन करो, यार ये एक्टिविटी ऐसी तो है आपके बस की है। हाँ, इसलिए मैंने उसको इसलिए क्लैरिफाई कर दिया कि कोई उसको इस संबंध में ना समझे, ऐसा इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। नहीं, अभी आपने कहा ना श्वेतांबर समाज में ऐसा नहीं, वो लोग ना, ये तो मुझे भी पता है, वो लोग शौच मतलब शुचिता से ही लेते हैं। जैसे अगर बाहर लेने भी आते हैं तो अगर जैसे हम अपनी रसोई में जाते हैं तो हम हाथ धोते हैं, तब खाने की चीजों में हाथ लगाते हैं, लेकिन अगर हाथ धो के आहार दो तो वो लेते ही नहीं है, चले जाते हैं वापस, कि मतलब तुमने हमारे लिए वजह से बिना बात पानी वेस्ट कर दिया, कोई जरूरत नहीं है ऐसी शुचिता। तो बिना हाथ धोए दे दो। इसी चीज को महत्व देते हैं कि बहुत ज्यादा शुचिता बार बार करने की जरूरत नहीं है, उनको अंतराय हो जाता है उससे। हाँ, वो लोग ऐसा मानते हैं। अरे भाई हाँ, तो ऐसे बहुत सारी बात है, पहली बार सुना हमने। हाँ, वो मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा। अरे बहन जी, मैं तो पहली बार सुना। बिना हाथ धोए आहार दे दो, और हाथ बिना धो हाथ धोए आप कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ही हाथ से उनको अपना डब्बे में से रोटी निकाल के दे दो या सब्जी उनके सामने गरम भी नहीं करना है, हाथ धोना जलानी है कुछ। अगर आपको हाथ धोना है ना, तो आप उसमें से जैसे परात में बाद में हम पानी डाल देते हैं ना, आटे वाला पानी है, तो उस पानी से आप हाथ धो के उन्हें भोजन दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। भगवान, हाथ धुले दो ना तो हमारे तो श्रावक भी नहीं लगे ऐसा हाथ, कितनी शुद्धि करनी पड़ती है, मन शुद्धि, हमारे श्रावक भी नहीं लगे ऐसा हाथ तो। और वो उनके जैसे आपके यहाँ आते हैं ना, वो अपना गोचरी करने के लिए, तो जो आपके घर में रखा होगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो, वो उसमें से अपने जो मर्जी से निकाल लेते हैं जो उनको ले। बाहर का बना हुआ भले ही हो, मेरे ख्याल से तो बाहर का भी बाहर का नहीं लेते हैं, मिठाई वगैरह ले लेते हैं सर। पार्ले जी बिस्किट और चिप्स भी ले लेते हैं आलू के। हाँ, बॉर्नवीटा ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बॉर्नवीटा भी ले लेते हैं, दूध में बॉर्नवीटा भी ले लेते हैं। रही सही गजल पूरी हो गई। क्या हमारे यहाँ तो गोचरी के लिए आते रहते हैं ना हम लोग, जिस स्प्रिंग में रहते हैं, तो हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ संत आते रहते हैं कुछ लोग, तो गोचरी के लिए जैसे कोई नहीं होता तो हमको भी बोलते हैं लोग कि भाई आप भी थोड़ी हेल्प करो, तो आप दे देते हैं क्या ऐसे? भाई आप खाना तो भाई आहार तो भाई आप जब आहार के लिए थोड़ी मना करेंगे तो हम ले जाते हैं, बना के नीचे ही दे देते हैं थोड़ा। ठीक बात ठीक है, चलो खैर, अब इसी बारे में तो उसमें क्या है कि जैसे मतलब अभी जैसे कोई नहीं है पूरे उनके जैसे, तो वो बोलते हैं कि भाई आप हैं तो आप अपने यहाँ से कुछ कर दीजिए, सुबह हमारे आ रहे हैं साधु आ रहे हैं, 5-6 साधु आ रहे हैं, तो लेडीज कम है, तो आप कुछ बना के ला के दे देना, तो हम लोग कर देते हैं ऐसा। पर ऐसा नहीं है हमारा कोई कि भाई कोई बाहर के हम लोग उसको चला के जाते हैं, एक तरीके से जो एक हेल्प होती है व्यवहारिक, वो ठीक है, मानवता के नाते आप अपनी आहार देने से पहले आप अपनी वो तो रखते ही है अपने धर्म के हिसाब से। समाज वैष्णव समाज के भी जाने जाते हैं वो तो, हम तो शुचिता तो हम तो अपने तो खाना अपने जो कचीन में बनता है वो तो साफ सफाई से ही बनाते हैं हम तो वही देते होंगे ना उनको, वही देते हैं। हाँ, जो हम खाते हैं वही ठीक है। आप अपने धर्म से मत च्युत होइए, बाकी उन्हें वो जो कुछ करते हैं उन्हें वो खुद जाने, करने दीजिए, सही है। तो चलिए, तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा मुखपट्टी के बारे में कि उनके हमारे साधु क्यों नहीं करते, और श्रावकों को थोड़ी मुखपट्टी के बारे में जानकारी हुआ भाई, नई जानकारियां भी प्राप्त हुई है भाई साहब। तो अभी अपन आगे चलेंगे, और भी देखो जो उन्होंने, मैं जो जिस चैप्टर का जिक्र कर रहा था, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो दिए, उसमें बहुत सारे और धर्मों के बारे में आपको नहीं मालूम होगा कि और दूसरे धर्म वालों का चिंतन क्या होता है, वो किस तरह का आचरण करते हैं, उनका विवेक कैसा रहता है, तो वो उसमें काफी विस्तार से दिया है। एनीवे, अभी अपन आगे चलते हैं। देखो, निदान शल्य, और वो अपन शल्य के बारे में पढ़ रहे थे, 3 प्रकार की शल्य। तो वास्तव में ये जो शल्य हैं वो किसके उसमें आते हैं, किस के अंतर्गत आते हैं? ये व्रतों के अंतर्गत आती हैं। जो व्रती होता है, जो व्रत का पालन जो शुरू करने वाला होता है, वो सब तरह से इन शल्यों से रहित होने पर ही व्रतपने को प्राप्त होता है। तो देखो, इसमें मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसमें रत्नकरण शावकाचार, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध ग्रंथ है।
इसमें वृत्ति का स्वरूप दिया है, वृत्ति कैसा होना चाहिए। जिसके शल्यों का अभाव हो जाता है वह वृत्ति है। वृत्ति की परिभाषा ही क्या है? जिसके शल्यों का अभाव हो जाता है वह वृत्ति है। शल्य सहित के व्रत कभी नहीं होता है। अतः श्रावक को 3 शल्यों का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। निदान शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये तीनों ही शल्यें व्रतों का घात करने वाली हैं। पहला निदान शल्य। निदान शल्य के 3 भेद हैं, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगार्थ निदान। ये तीनों ही प्रकार के निदान संसार के कारण हैं। यहाँ निदान का अर्थ आगामी काल की वांछा से है। संयम धारण करने के लिए उत्तम कुल, उत्तम संगनन, उत्तम बलवीर्य, शुभ संगति तथा बंधुजनों की धर्म में सहायता, उज्जवल बुद्धि आदि का चाहना, वह तो प्रशस्त निदान है ना। प्रशस्त निदान माना क्या, आपकी वांछा कैसी है, किस प्रकार की वांछा है। फिर से एक बार बताता हूँ। निदान का अर्थ यानी निदान, प्रशस्त निदान में क्या कहा है, यहाँ निदान का अर्थ आगामी काल की वांछा से है। संयम धारण करने के लिए उत्तम कुल, उत्तम संगनन, उत्तम बलवीर्य, शुभ संगति तथा बंधुजनों की धर्म में सहायता, उज्जवल बुद्धि आदि का चाहना, वह प्रशस्त निदान है ना। अपन सोच सकते हैं साहब ये भी नहीं सोचें क्या, सोच सकते हैं, लेकिन वो उसकी कैटेगरी है प्रशस्त निदान में। अभिमान के लिए, अपनी आज्ञा, आदर तथा उच्चता दिखाने के लिए उत्तम कुल, जाति, भली बुद्धि, प्रबल शक्ति तथा आचार्यपना, गणधरपना, तीर्थंकरपना इत्यादि की चाह करना, वह अप्रशस्त निदान है। उसमें क्या क्वालिफाई किया है, अभिमान के लिए, अपनी आज्ञा आदर की उच्चता दिखाने के लिए, ऐसे भावपूर्वक जो भी आप कामना करोगे वो सब तो अप्रशस्त निदान की श्रेणी में आएगा। क्रोधी होकर दूसरों को मारने की इच्छा करना, दूसरों की स्त्री, पुत्र, राज्य, ऐश्वर्य के नाश की इच्छा करना, वह भी अप्रशस्त निदान है ना। ये कैटेगरी अपन समझ गए। तो अब संयम धारण करके देखो, अभी अपन ने एक बार ये भी बात की थी कि जो बहुत सारे जो है मुनि हैं, मतलब ऊंची भूमिका में अपन देखें जो, तो वो द्रव्यलिंगी मुनि रह करके 9वें ग्रेवेक तक जाते हैं और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो वो उनके अंदर क्या कमी रह जाती है और वो कैसे इतना उच्च कोटि का तप कर पाते हैं। तो वहां उनका जो है मन में एक भाव चलता है कि मैं मुनि हूं या आचार्य हूं, इसलिए मुझे अपना क्रोध आदि लोग नहीं करके दिखाना है, क्रोध आदि धारण नहीं करना, 28 मूलों का पालन करना, नहीं लोग मुझे मानेंगे कैसे कि मैं मुनि हूं या आचार्य हूं। तो वहां जो इस तरह की मान्यता को बनाए रखने के लिए अपन 28 मूल गुणों का भी पालन करना है, लेकिन वो उस जाति में नहीं आता कि आपको सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। और इसलिए भेद विज्ञान ना होने के कारण ऐसे जीव 9वें ग्रेवेक तक जा सकते हैं, मैक्सिमम लौट आते हैं। तो वो तो ऊंची भूमिका गए हैं। नीची भूमिका में अपन परिचित हैं कि अगर कोई अपनी मेहनतता के लिए कह रहे हम भी तीर्थंकर बनेंगे, हमारे भी 5 कल्याणक होंगे, देव हमारे दरवाजे पे खड़े होंगे, स्वर्ग से हमारे भोजन आएंगे, वस्त्र आएंगे वहां से, इसलिए मैं तीर्थंकर बनना चाहता हूँ। तो इन भावों पूर्वक अगर कोई इस तरह की जो कल्पना करता है, इस तरह के जो सोचता है, तो वो अप्रशस्त निदान में आता है। संयम धारण करके तथा घोर तपस्चरण करके उसके फल में इंद्रियों के विषय, राज्य, ऐश्वर्य, देवपना, अनेक अप्सराओं का स्वामीपना, जाति कुल में उच्चपना, चक्रीपना आदि चाहना, वह भोगार्थ निदान है। इसी तरह का जो निदान बताया ना कि वो क्या चाहता है कि मुझे भोग मिले, अच्छे अच्छे भोग मिले। हम देव गति में क्यों जाना चाहते हैं स्वर्गों में, हमारे मन में बहुत तीव्र आकांक्षाएं हैं, चाहते हैं कि वह स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। यानी अभी आतंकवादियों को जो रिझाने के लिए वो कैसे तैयार करते हैं कि तुम मर जाओगे तो स्वर्ग में हूरें मिलेंगी तुमको जन्नत में, और उस लालच में वो मरने को तैयार रहते हैं। तो भले ही उस तरह के भाव हमारे ना हो, मरने के बाद वो हूरें मिलने, लेकिन मोरलेस वैसे ही भाव होते हैं बहुत से जीवों के हमारे यहाँ भी, कि देव गति में जाएंगे तो वहां सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी। देखो ये लिखा ना, संयम धारण करके तथा घोर तपस्चरण करके उसके फल में इंद्रियों के विषय, राज्य, ऐश्वर्य, देवपना, अनेक अप्सराओं का स्वामीपना,
जाति कुल में उच्चपना, चक्रीपना आदि चाहना वह भोगार्थ निदान है। यह निदान दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण कराने वाला जानना। संसारी तो पड़ेगा, भोग भोग के जो चक्रवर्ती का पद जिन्हें मिलता है वो भी मिलता तो पुण्य के बंध में है, लेकिन वो इस जाति का पुण्य होता है, उसमें दोनों चीजें होती हैं कि लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय के देवों का भी ऐसा ही है, वो दीर्घ काल तक जो है रहेगा, संसार में ही रहेगा ना। इसलिए जो भोगाभिलाषी नहीं है वो देव पर्याय की भी आकांक्षा नहीं करते, उनको तो इन सब से मुक्त होना है। तो इसलिए ये 3 तरह के निदान हमने पढ़े। प्रशस्त निदान जिसमें संयम धारण करने के भाव मुख्य हैं, दूसरा जिसमें हमारी उच्च नीचपन उच्चता दिखाने के जो भाव हैं वो अप्रशस्त निदान है, और दूसरे जो भोग आदि की कामना पूर्वक जो करने वाले निदान है वो भोगार्थ निदान। ऐसे 3 निदान है, और आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। संयम के प्रभाव से समस्त कर्मों का नाश कर अतीन्द्रिय अविनाशी निर्वाण का अनंत सुख प्राप्त होता है। संयम के प्रभाव से समस्त कर्मों का नाश कर अतीन्द्रिय अविनाशी निर्वाण का अनंत सुख प्राप्त होता है। उस संयम का पालन करके भोगों की इच्छा करना तो उसी प्रकार की मूर्खता है जैसे कोई चिंतामणि रत्न को एक कौड़ी में बेच देता है। अपनी रत्नों से भरी समुद्र में दौड़ती हुई नाव को ईंधन के लिए तोड़ डालता है, इस नाव से मैं ईंधन बनाऊंगा। धागे के लिए मणियों के हार को तोड़ता है, राख के लिए गोशीर चंदन को जला डालता है जो इच्छा करता है। तो इस तरह का जो है ना, जो संयम का पालन कर रहा है उच्च कोटि का, जो संयम उसे कहाँ ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला कि ये मेरा जो सारा संयम है, जो फला फला भोग मुझे मिल जाए तो मैं अपना इस पूरे संयम की आहुति उसके लिए देता हूँ, ऐसा निदान। तो जो इच्छा करता है, मतलब जो इस तरह की इच्छा करता है, उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है तथा पाप का बंध हो जाता है। पुण्य का बंध तो निर्वांछक भाव से ही होता है। ऐसे छोटा मोटा खोटा पुण्य होता है, जो असली पुण्य है वो निर्वांछक भाव से ही होता है। सम्यक दृष्टि तो भोगों की वांछा से रहित होता है। उसे तो इंद्र ऐमिंद्र लोक के जो सुख हैं वे सुखाभास विनाशी पराधीन दुख रूप दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टि को तो आत्मिक स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ है, अतः वह इंद्रिय जनित आताप से महाक्लेश से भरे तृष्णा रूप आताप को बढ़ाने वाले विषयों के अधीन सुख को कैसे सुख मानेगा। जिसने अमृत का स्वाद चखा है वह कटुक महादुर्गंधित आताप उत्पन्न करने वाली कड़वी खली की इच्छा कैसे करेगा, है ना। तो इन्होंने बताया कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो इस तरह के निदानों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ है तो उसने भेद विज्ञान पूर्वक किया, उसको मालूम ही है कि जो शरीर ही मेरा नहीं है तो भोग आदि किसके लिए, है ना। इसलिए वो जो भी मिथ्या दर्शन अपन मिथ्या शैली जो पढ़ने वाले हैं वो इससे कनेक्टेड है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की नजर में पूरा विवेक रहता है कि इस तरह के जो निदान है ये तो संसार में रुलाने वाले हैं, इसलिए वो उनकी आकांक्षा नहीं करता। और भी इसमें विस्तार से दिया है, अब मैं आगे पढ़ूंगा। निदान शल्य, निदान शल्य का आगे का भाग क्या है। यदि अपना अधिक पुण्य हो तो निदान करने से उसका घात होकर तुच्छ संपदा प्राप्त हो जाती है। जैसे बहुत ऊंची कोटि के आपके भाव चल रहे हैं, ये बोलता है कि 16वें स्वर्ग के देव बनने योग्य आपके भाव चल रहे हैं, और आपने मांग लिया, आपको कोई पास में से निकल करके कोई एक व्यंतर देव गया, या कोई जो है कोई छोटा मोटा विमानधारी जो है विद्याधर निकला, और आपने बोला कि भगवान मैं तो जो भी तपस्या कर रहा हूँ उसके फल पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी विद्याधर बनना है। तो कहाँ 16वें स्वर्ग का देव बनने वाला था, और घट करके उसका पुण्य इतना ही रह जाएगा कि आपको छोटी मोटी वो विद्याएं मिल जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा, यदि अपना अधिक पुण्य हो तो निदान करने से उसका घात होकर तुच्छ संपदा प्राप्त हो जाती है, पश्चात संसार में परिभ्रमण करना ही निदान का फल है ना। जैसे सूत की लंबी डोरी से बंधा पक्षी दूर तक उड़ गया हो तो भी वापस उसी स्थान पर आ जाता है। धागे से बंधा है ना, कितनी दूर जाओगे, उसके दूर तक उड़ जाने से क्या लाभ हुआ। पैर तो सूत की डोरी से बंधा है, अन्यत्र जा नहीं सकेगा। उसी प्रकार निदान करने वाला बहुत दूर स्वर्ग आदि में
महार्दिक देव भी हो गया हो तो भी संसार में ही परिभ्रमण करेगा। देवलोक में जाकर के भी निदान के प्रभाव से एकेंद्रीय त्रियंचों में, पंचेंद्रीय त्रियंचों में तथा मनुष्यों में आकर के पाप एकत्र करके बहुत समय तक परिभ्रमण करता है। मान लो उसको वो मिल भी गया, 16वें स्वर्ग के योग्य भाव थे और उसको पहला स्वर्ग मिल भी गया, मिलने के बाद उसको भोगने के बाद वो जब उसका अगला भाव होगा तो वो तुच्छ गतियों में जाने वाला। जैसे ऋणवान कैदी जेलर से वायदा करके कुछ समय तक के लिए जेल से छूटकर अपने घर में आकर सुख से रहता है, तो भी वायदा का समय पूरा हो जाने पर वापस जेल में जाकर रहना पड़ता है। उसी प्रकार निदान सहित पुरुष भी तप संयम से पुण्य बांधकर स्वर्ग लोक में चला जाता है, वहां की आयु पूर्ण करके आकर संसार में ही फिर परिभ्रमण करता रहता है। यहाँ ऐसा जानना, जिसने मुनि पने में, श्रावक पने में, मंद कषाय के प्रभाव से व तपश्चरण के प्रभाव से अहिमिंद्रों में तथा स्वर्ग में उत्पन्न होने का पुण्य संचय किया हो, यदि वह बाद में भोगों की वांछा रूप निदान करता है तो भवनत्रिक आदि अशुभ देवों में उत्पन्न हो जाता है ना। देखो, अपन ये नहीं कह सकते कि वो जो जिन्होंने ये इस तरह का जो तपश्चरण कर रहे थे वो सब जो है वो खोटे भाव वाले थे, उनके उच्च कोटि के भाव चल रहे हैं, मंद कषाय के भाव चल रहे हैं, मुनि राज हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, जिसने मुनि पने में, श्रावक पने में, मंद कषाय के प्रभाव से व तपश्चरण के प्रभाव से अहिमिंद्रों में तथा स्वर्ग में उत्पन्न होने का पुण्य संचय किया हो, है ना। इतना उच्च कोटि का जो उनका जिनका पुण्य है, लेकिन जिनके मन में निदान है, यदि वह बाद में भोगों की वांछा रूप निदान करता है, ऐसा पुण्य जो बंद हो गया और पुण्य बंद का जो है भोग शुरू भी अभी नहीं हुआ, जैसे आपने जो है देवगति का जो है बंद कर लिया, इतनी उच्च कोटि के देव का बंद कर लिया, अभी वहां गए भी नहीं है, अभी अवधा काल है ना इस आयु का, लेकिन अगर उसकी बीच में उसकी ऐसी वांछा हो गई तो वहां वो जाने के बाद भी जब उसका अगला भाव मिलेगा तो वो उस वांछा के कारण फिर अशुभ देवों में उत्पन्न होता है, भवनत्रिक देवों में होता है। या बंधने के समय ही जो उसका जो है जो संक्रमण होता है कि बांधी तो आयु देव की है, तो देवों में जैसे अपन ने नरक का बोला था, साथ में नरक का बांधा है तो अच्छे भाव हुए तो घट करके पहले नरक की हो गई। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है कि आपने ऊंचे देवों की गति बांधी, अब आयु बांधी, लेकिन इस बीच में आपको ऐसी वांछा हो गई तो वो बोल रहे उसको घट करके ये भवनत्रिक और अशुभ देवों में उत्पन्न होता है। जिसके अधिक पुण्य हो, यदि वह अल्प पुण्य के फल के योग्य निदान करता है तो अल्प पुण्य वाले देव मनुष्यों में उत्पन्न हो जाता है। देखो, अगर हमने ज्यादा का जो है पुण्य किया है, हमारे पास मान लो 100 रुपए का नोट है, ये हमारे पास एक अंगूठी है सोने की, और वो मान लो 20-25 ग्राम की सोने की अंगूठी है जिसमें हमको जो है हजारों रुपए मिल सकते हैं, और वो अंगूठी में कहीं गिरवी रख दूंगा, भैया मुझे इसके बदले में 10 रुपए दे दो, तो खुशी खुशी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं उससे मांगू कि भाई ये अंगूठी का मूल्य जैसे 40,000 है और मैं उससे कहूँ मुझे 1 लाख रुपए दे दो, ये अंगूठी रख लो, तो देगा क्या वो? तो इसलिए निदान में हमेशा ये होता है कि जितना आपके पास है गांठ में उससे कम ही मिलता है। तो ये उन्होंने लिखा है यदि वह अल्प पुण्य के फल के योग्य निदान करता है तो अल्प पुण्य वाले देव मनुष्यों में उत्पन्न हो जाता है, अधिक पुण्य वाले देव मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता है। जो निर्वाण सुख को तथा स्वर्ग आदि के सुख को देने वाले मुनि श्रावक के उत्तम धर्म को धारण करके निदान करके उसे बिगाड़ता है, वह मानो ईंधन के लिए कल्प वृक्ष को काटता है। इस प्रकार निदान शल्य के दोषों का वर्णन किया ना। हम बहुत उच्च कोटि के जो है देव बनने वाले थे और छोटे मोटे बन के रह गए, तो इसलिए लेकिन उल्टा नहीं होगा कि आपके जो है भाव तो चल रहे हैं दूसरे स्वर्ग के और आपने मांगा निदान किया कि साहब इसके फल से 16वां स्वर्ग मुझे मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं ऐसा। अब देखिए, ये मेरे ख्याल से निदान शल्य आप समझ में आई होगी। अभी अपन माया शल्य, तो इसके अभी दो पार्ट हो गए जी, प्रशस्त और प्रशस्त। हाँ, तो प्रशस्त में तो मतलब आप अपने आत्म कल्याण की इच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, मगर वो आत्म कल्याण की इच्छा भी करना, हाँ, वो कहाँ तक सही है? नहीं सही तो नहीं है, हाँ, सही तो वो भी नहीं है, लेकिन क्या हाँ, बोल रहे हैं कि जो अगर जो है आपके ऐसे भाव आते हैं
तो वो हाँ। निदान तो उसके साथ लगा रखा ना उन्होंने, जी हाँ, अप्रशस्त जी हाँ, निदान। वही मैं दोबारा से हाँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो वो तो क्या है, उसका प्रतिफल क्या हुआ? हाँ आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखो ऐसा है हम्म, कि जब तक जीव को जो है भेद विज्ञान नहीं होता है, जी और जो पूरा सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आता है, तब तक इस तरह के भाव भी बनते हैं। जी अपन हाँ, भी कई बार कहते हैं अरे साहब ऐसा हो जाए कि हम विदेश क्षेत्र में जन्म ले लें और हम फिर वहां से जो है एक तपस्या नहीं, करके ये तो वापस प्रैक्टिकल जाएं, सिचुएशन है है सर, ना, तो प्रैक्टिकल ये सिचुएशन होता है। जस्ट लेकिन की। इवन जो है वो जो कुछ सम्यकदृष्टि जीव भी जो होते हैं, उनको भी जब थोड़ा सा ऐसा चलायमान होता है, उनके भाव तो ऐसे भाव आते हैं, जी है ना। लेकिन क्या है, जो उच्च कोटि के जिनके भाव होते हैं, विवेकवान होते हैं, धर्म का पूरा पूरा चिंतन इनको होता है, वो तो केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं करते, मोक्ष जी की भी वांछा नहीं करते, जी जी। ऐसा। नहीं तो उस परिस्थितियों में जी अगर इस तरह के भाव आते हैं हाँ, तो उनका परिणाम क्या होगा? नहीं परिणाम तो यही होगा। देखो ऐसा है, अभी जैसे इसमें है कि आपने सोच लिया कि उत्तम संगनन के बारे में मैंने चर्चा की कि भैया जी जो चरम शरीरी जीव होते हैं, जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना होता है, उनके उत्तम संगनन होते हैं, क्योंकि वो जी उतनी तपस्या उतनी कर पाते हैं। तो जी हमारे मन में एकदम वो विचार आया कि ये वो क्या काश ऐसा हो कि मुझे भी उत्तम संगनन मिल जाए, हाँ जिससे मैं और उच्च कोटि का जो है तपस्या कर पाऊं। तो हाँ। अभी हमारे इन भावों से तो हमारा पुण्य बंध उस जाति का होगा नहीं, लेकिन भावना भाने से धीरे धीरे करके मैं उस रास्ते पर बढ़ने लगूंगा। भले ही जी हमें तुरंत उसका फायदा नहीं मिले, लेकिन हमारी जी। भूमिकाओं में इस तरह के भाव आते हैं। नहीं तो इसका कोई विपरीत परिणाम तो कर्म नहीं बन, होता। हाँ, विपरीत परिणाम तो नहीं होता। मेरा मूल क्वेश्चन का आशय ये था। हाँ देखो उसका बिल्कुल होता है, क्योंकि जितनी भी जो शल्य हैं, वो शल्य हुए बिना जो है उनसे जो धर्म होता नहीं। अपने यहाँ तो समता का बात करी ना, किसी भी जी तरह का जो भाव है, किसी भी तरह की चाहत है, वो चाहत सब जो है वो कि कहीं ना कहीं हमको खोटा ही परिणाम देने वाले हैं। वो जीरो हो जाना चाहिए। हाँ, जीरो तो हो ही जाएगा, मतलब जीरो नहीं भी होगा तो कम से कम अपन जैसे भावना माने की बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग 16 कारण भावना इसलिए वो बांधते हैं, पढ़ते हैं कि इनसे तीर्थंकर का बंद हो जाएगा, ऐसा भाते हैं ना, 16 कारण तीर्थ पूजन, और बोलते भी हैं। लेकिन आप अगर जो जो ज्ञानी है, विवेकवान है, जिन्होंने और आगे का सिद्धांत पढ़ा है, उनको मालूम है कि जो तीर्थंकर आदि भी जो भाव भाते हैं, जो तीर्थंकर बने हैं, जिन्होंने भाया होगा, वो भी इस भावना से नहीं भाया था कि मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा। तो जिन्हें वास्तव में इन चीजों की आवश्यकता है, ऐसे भाव आते हैं, इसलिए तो जब तक आएंगे वो निदान में गिना जाएगा, और निदान में गिना जाएगा तब तक आपका जो पुण्य जो चल रहा है उसका लेवल कम हो जाएगा। ये उन्होंने अपन ने अभी पढ़ा। किसी भी हम तो तरह सोचते हैं सिद्ध का बनने के लिए कुछ नहीं, सिद्ध हाँ, बनेंगे सब, जिससे भगवान कामना ही मतलब करते हैं कि सब अपने अपने मार्ग में चल के सिद्ध पद की तरफ चले, हम भी इसी तरफ चले, तो भावना नहीं तो ऐसी देखो, रखते हैं। भावना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि जब और ऊंची कोटि की भावना होगी, तब हमें ये भी समझ में आएगा कि इस तरह के चिंतन करने की बजाय अपन तो अपने आप को जो जो सम्यक दर्शन के आगे के जो टॉपिक हैं, इस सब तरह से निर्वांच होकर के हमें ये सब करना है। किसी भी तरह की वांछा रखना हमारे उन भावों को कम करने वाला होता है। आप तो ये बताइए भावना में और निदान में क्या अंतर है? मैं बताया ना मैंने कि जो हम भावना भावना जो कर रहे भाई, हैं, ये हाँ निदान नहीं कहलाएगा? भावना बहा रहे हैं, हाँ, ये निदान नहीं कहलाएगा क्या? देखो मैंने एक बात कही आपसे कि अपनी अपनी भूमिकाओं में उस तरह के भाव होते ही होते हैं। हम श्रावक जो हैं, जो भावनाएं भाते हैं, वो भावनाएं अवश्य ही उनमें कहीं ना कहीं आकांक्षाएं तो छिपी होती हैं, लेकिन हमारा उनके बिना काम चलता भी नहीं। अशुभ से बचने के लिए शुभ भावों का लाना गलत नहीं है, लेकिन शुभ भाव जो है वो शुद्ध भाव नहीं बन जाते, है ना। ये अपन इस जब रहस्य को समझेंगे ना, तो तो सही है, हाँ सही मैंने है। बहुत क्लियरली आपको बताया कि अपनी अपनी भूमिकाओं में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं, ठीक है ना। हम जितने भी श्रावक हैं भावनाएं भाते हैं और ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन जब मुनि आदि होते हैं जो उच्च कोटि के, तो उनको ऐसी भावनाएं भाने की जरूरत नहीं होती, तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां उस लेवल से ऊपर पहुंच जाया करते, इसलिए वहां के लिए नहीं है। तो जब वो तो जब शुद्ध निदान, वो तो हाँ, शुद्ध भाव की तरफ शुद्ध भाव की तरफ जाते हैं, उन्हें मोक्ष अग्रसित जाने होते की हैं। भी अभिलाषा नहीं रहती। अब ये तो शल्य में है, तो आपने ये बताया ना कि ये तो पीड़ा वाली चीज है एक्चुअली। हाँ चाहे वो मतलब निदान में जैसे 3 भेद आपने बताए, प्रशस्त, अप्रशस्त और भोग वाला। जी तो इसमें प्रशस्त भाव बेहतर है, क्योंकि इसमें भाव आपके
संयम के बन रहे हैं एक्चुअली से, कि संयम वाला इसलिए तो जीवन प्रशस्त शब्द लगाया उसके आगे, प्रशस्त का अर्थ ही है। वो पीड़ा दे रहा है, मतलब क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ शारीरिक या मन में पीड़ा होगी। हाँ बिल्कुल होगी, शल्य है ना, इसलिए तो शल्य है वो। प्रयास शल्य तो अच्छा है, अगर आप संयम का जीवन व्यतीत करने के लिए अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, उससे शल्य हो रहा तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि ये किसके लिए शल्य है, जो वृत्ति बनना चाहते हैं, वृत्तियों के लिए है ये शल्य। हाँ, क्योंकि अगर मान लो मैंने व्रत धारण किया और मेरे मन में ऐसी भावना है कि ये व्रत धारण करने से मुझे उत्तम कुल की प्राप्त होगी, मेरे बल का वृद्धि होगी, मेरे चेहरे के तेज बढ़ जाएगा, या आगे मुझे जो है उत्तम संगनन आदि प्राप्त होंगे, जिसे आगे की जो है नेक्स्ट भाव की जिसे आकांक्षा लेकर के व्रत आदि जो करेगा, उसके मन में कहीं ना कहीं ये पीछे बैकग्राउंड में बैठा रहेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है इन व्रतों को करने का। लेकिन जो निष्प्रय होकर के व्रत दोनों तरह के लोग कर सकते हैं ना, जिन्हें आकांक्षा उनके अंदर में बनी हुई है वो भी, और जिन्हें कोई आकांक्षा नहीं है, जो खाली अपने राग द्वेष की समाप्ति के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं ना जीव। तो जो सिर्फ इन भाव से कर रहे हैं कि मुझे अपने राग द्वेषों से मुझे मुक्त होना है, और जैसे मुक्त जीव है उस रास्ते पर बढ़ना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, और कोई अभिलाषा नहीं, तो वो जो है जितने निष्कंटक रूप से जो व्रत आदि का पालन कर सकते हैं, वैसा शल्य वाला नहीं कर सकता। तो वो प्रशस्त निदान शल्य हो जाएगा, वो इस तरह की भावना जो करे। यही तो शल्य अपन ने पढ़ी, प्रशस्त निदान। हाँ। शल्य के रूप में ही पढ़ी है, निदान शल्य के रूप में पढ़ी है। यस, आप बोले जो मतलब वीतरागी टाइप का अगर उसने रखा हुआ है, हाँ, लक्ष्य रखा हुआ है, लक्ष्य रखा हुआ है, हाँ, तो उसको प्रशस्त निदान भी नहीं होता है, नहीं क्योंकि होता, उसका नहीं होता। अगर होता तो फिर ये अलग से एक निदान की कैटेगरी नहीं लगाते। वो तो बोलते सब जीव जो मोक्ष मार्ग में जाते हैं वो इस तरह का ही चिंतन करते हैं, है ना। तो शल्य रखा ही इसलिए है, और उसको क्वालिफाई भी यही किया है कि जिसके शल्यों का अभाव हो जाते हैं वह व्रती है। हाँ तो एक क्वेश्चन है इसमें, जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अपनी भूमिका हम कर रहे हैं पुरुषार्थ बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन हमारे मन में उसकी चाहत में हम बहुत तुच्छ चीज सोच के बैठे हैं, देवगति सोच के बैठे हैं, या कुछ जैसे आपने कहा अपने चेहरे पे और अपना उच्च कुल में जन्म की बात सोच के बैठे हैं, तो वो एक तरीके से शल्य हो गई, मतलब क्योंकि वो आप पुरुषार्थ करने के बावजूद भी आपको उतना प्रभाव नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो वो अप्रशस्त में आता है, अप्रशस्त में आता है। और ये जो प्रशस्त वाला है उसमें इच्छाएं तो शो होती हैं, लेकिन इच्छा मात्र ही जो है वो अपराध है। आप समझे बात, फर्क क्या है। जैसे अभी ललित जी ने पूछा कि जिन जीवों को इच्छा रहित, राग द्वेष भी इच्छा में तो आता है। अगर आपने इच्छाएं बनाए रखी कुछ ना कुछ, तो वो राग हुआ ना। और हमें तो राग द्वेष से रहित होकर वीतरागी बनना है। इसलिए किसी भी जाति की जो शल्य हो, भले ही आप ये कह सकते हो कि वो भोगार्थ निदान से तो जो है अप्रशस्त निदान बेटर है, और अप्रशस्त निदान से प्रशस्त निदान बेटर है, वो आप कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन जब तक निदान अर्थ उसमें लगा है या शल्य लगा हुआ है, तब तक आप मोक्ष मार्ग में नहीं जा सकते। इतना छोटे से भाव से बोलते हैं कि बाहुबली ने सोच लिया कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, ऐसा जो करना के या मान के शाय के जो भी भाव आप जिसे भी कैटेगरी में डालो, ऐसे भाव आना, ऐसी शंका खड़ी होना, उसके कारण उनको मुक्ति नहीं हो पाई, केवल ज्ञान नहीं हो पाया। तो फिर ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, इनके बल पे आपको कैसे हो जाएगा। और सब कुछ तो शल्य रहेगा ही। जैसे मान लीजिए अगर तीर्थंकर का जैसे एग्जाम्पल ले लें, तो अगर उन्होंने मुनि धर्म अपनाया, तो किसी लक्ष्य के लिए अपनाया होगा। लक्ष्य बताया ना मैंने आपको, ले लो। तो लक्ष्य है तो फिर शल्य आ गया। नहीं, लक्ष्य ले लिया, लक्ष्य मैंने बताया क्या है। अगर आप अपने जो वर्तमान में संसार से हम जो निकलना चाहते हैं, तो कैसे निकलेंगे। मोक्ष जाना, मुक्त होना, ये अभिलाषाओं में, अच्छी अभिलाषा या बुरी अभिलाषा में नहीं आएगा। ये तो सहज स्वभाव में आने की वस्तु है। इसलिए वो मुनिराज इवन मोक्ष की भी वांछा नहीं करते। वो तो क्या कहते हैं, मेरे स्वभाव के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, मुझे इसको हटाना है। राग द्वेष आदि जो आवरण पड़ गया है, वो जो हट जाएगा तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। इसलिए वो मोक्ष की भी बात करते नहीं। मुझे अपनी स्वाभाविक दशा में पहुंचकर ही वो अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली, ऐसा नियम उनको मालूम है। मतलब ये है कि जब आप
अपने स्वभाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और उसके लिए पुरुषार्थ केवल कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर कंटिन्यूस करते रहेंगे हाँ, बिना किसी दूसरी आकांक्षा के भाव के, बराबर तो आपको अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल। अगर ये करके चलेंगे कि मैं ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, हाँ, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। हाँ, वो फिर तो उसमें आपका वांछा फिर तो निदान में चला निदान में ही गया, आ जाएगा वो, भले ही जो प्रशस्त प्रशस्त निदान में निदान। चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन सर डायरेक्शन लेने के लिए कोई तो एम बनाना ही पड़ेगा ना, फिर ऐसे कैसे होगा? नहीं तो मैंने कहाँ मना किया, मैंने बोला है अलग अलग भूमिकाओं में। नहीं सर, एम बनाने की जरूरत नहीं है, विपुल बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं, सी हमें या किसी भी जीव को उसी अवस्था में, न्यूट्रल अवस्था में एंजॉय करना, कि भैया हमें तो ये सोचना है कि मतलब किसी भी जीव को ऐसे सोचना, जब वो शुरू कर देगा कि जैसे ही मेरे न्यूट्रल भाव हो जाए, ना किसी चीज की इच्छा रहे और वही मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब जो जितना आनंद केवल ज्ञानी को या फिर मोक्ष में सिद्धों को आता है, उतना मैं आज भी प्राप्त कर सकता हूँ इसी अवस्था में, अभी का अभी, अगर मैं अपने विचारों को न्यूट्रल कर दूं। बहुत बढ़िया। तो जब मेरे भाव ऐसे हो जाएंगे, तब बाकी की चीजें अपने आप मिलेंगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना या तीर्थंकर बनना कोई एक एम रखना जरूरी है। एम रखना जरूरी नहीं है, एम सिर्फ इतना रखना है कि मुझे तो न्यूट्रल भाव रखने हैं, और मैं द मोमेंट आई विल डू दैट, मैं अभी से एंजॉय करना उतना शुरू कर दूंगा जितना कि वो उस अवस्था में जाके होता है, वो मुझे अभी होना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे कि मुझे तो बस मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो कल से ही, मैं आज से अभी से कर सकता हूँ, अगर ऐसे उच्च कोटि के भाव होने शुरू हो जाएंगे, तो बाकी की चीजें अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फैंटास्टिक। सही विपुल जी, आपने सही बोला। बहुत अच्छा संजय जी बोल रहे हैं कि हमें एम रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी तो सर एंजॉयमेंट का भाव है ना। फिर नहीं, जो एंजॉयमेंट है वो इंद्रियों वाला भोग की बात नहीं है। इंद्रियातीत तो सुख मिलना ही है आपको। जैसे ही आपके स्वभाव में आप आ जाते हैं, संसार का हर प्राणी सुखी तो होना चाहता है ना, दुखी कौन होना चाहता है? और वो सुख की परिभाषा हमारी गलत है, और सुख किसे चाहिए इसकी परिभाषा गलत है। तो लेकिन सुखी तो सभी होना चाहते हैं, ये तो उनका अधिकार है ना। तो इसलिए उस अधिकार की प्राप्ति के लिए, और जिन्हें मालूम है कि सुख किसे मिलना है और सुख का स्वरूप क्या है, उसके योग प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं अपने विभाव से, जैसे एक सेकंड, अपने विभावों से जैसे ही मैं मुक्त होऊंगा, मैं और स्वभाव में लौटूंगा, मेरा सुख और शांति प्रकट हो जाएगी। सर मैं संजय जी का एक बार में रिप्लाई, अगर जैसे कि सर हमारा एम ये है कि मुझे बहुत अच्छा सिंगर बनना है, लेकिन अगर मैं सिर्फ उस क्वालिटी को लेके कि मुझे बहुत अच्छा इंडिया का नंबर 1 सिंगर बनना है, इसको लेके मैं कोशिश करूंगा, तो शायद मैं सफल हूं या ना हूं। लेकिन अगर मैं सिंगिंग को एंजॉय करने लगूं कि वेदर आई विल बिकम अ बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया और नॉट, लेकिन जब मैं गाना गाता हूँ, चाहे मैं अकेले में गाऊं या किसी के सामने गाऊं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे मजा आता है। तो उस टाइम अगर मैं उस अवस्था में पहुंच जाऊं, तो डेफिनेटली मेरी सिंगिंग क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कि मैं एक दिन बन भी जाऊं। लेकिन अगर मैं खाली यही एम रख के चलूं कि मुझे तो सिंगर बनना है, और मैं उसको एंजॉय ना करूं, उस अवस्था को, तो शायद मैं नहीं बन पाऊंगा, ऐसा मुझे। और बेस्ट सिंगर बनने का भाव रखूं, तो वो शल्य भी रहेगी साथ में, तो शल्य भी रहेगी। मुझे तो इस बात का रखना है कि बस आई लाइक सिंगिंग एंड आई एंजॉय सिंगिंग। बिल्कुल सही बात। इफ दैट इज बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। देखिए जैसे साहब, ये संजय जी ने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कि मुझे एम तो कुछ रखना पड़ा। एम था जो, जैसे विपुल जी ने जवाब दिया, एम एक ही है, मुझे किसी तरह से समता भाव में जाना, मुझे अपने स्व के स्वरूप को पहचानना, एक ही एम रखना। जहाँ तक एम का सवाल है, ये जो अनंत सुख है और शांति है, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट अपने आप मिलेगा ही, जब मैं इस स्थिति को प्राप्त कर लूंगा। देखो ये तो आध्यात्मिक तरीका रहा, और संजय जी जो कह रहे हैं सांसारिक तरीके में जो कह रहे हैं, हम एम लेके चलना पड़िए, ये वो बात अभी जब बात सही कह रहे हैं। सांसारिक मामलों में हम एम लेके चलेंगे तब पहुंचेंगे नहीं। तो इसमें भी है, जिस किरदार को आप बनना चाहते हो, उस किरदार में खोना पड़ेगा आपको। अगर आपको संगीतज्ञ बनना है, तो संगीतज्ञ के किरदार में आपको अपने आप को पूरी तौर से समर्पित करना पड़ेगा। Yes. कोई भी अगर आप कोई भी अगर लेके चलते हैं,
उसमें आपको उस जैसा ही बिल्कुल बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा अपने आप को, तब आप बन पाएंगे। तो संसार के अलग है, आध्यात्मिक दृष्टि से अलग है। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि वो संसार में भी जो से अपन एम लेके चलते हैं ना, तो वो हमारे एम भी बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं कि जैसे कोई क्रिकेट खेलने वाला है तो पहले वो जिला स्तर पर खेलता है और उसको जिले में जो है अपना टॉप करने के भाव होते हैं। उसके बाद में वो और बड़ा होता है तो उसको जो है जिले के आगे वो सोचता है, ऐसे उसके भाव बदलते रहते हैं। तो ये जो हमारे जो भूमिकाएं हैं, अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग हमारे एम बनते रहते हैं। जैसे हम बिल्कुल खोटे कर्मों की तरफ हैं, खोटे उसमें भावों में जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होगा कि मेरे में खोटे भाव ना हो, हम उनको संभालने के लिए फिर शुभ भावों की मदद लेते हैं। उस समय हमारा उद्देश्य उतना मात्र है। हम छोटे मोटे वृत्ति बने तो वृत्ति में इस तरह के आ सकते हैं कि मुझे तो तीर्थंकर बनना है, मुझे उत्तम संग्रंथ, ऐसे भाव आएंगे एकदम में, वो समाप्त तो नहीं होने वाले। लेकिन जो जो हमारा विवेक बढ़ता जाएगा, हमारा धर्म की जो है के बारे में और जानकारी बढ़ती जाएगी, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां ये विपुल जी बोल रहे हैं। ठीक है ना? हमारे जो जो एकदम में वो आते भी नहीं भाव कि मैं आज की डेट में बैठ जाऊं और मैं समता में जाने की बात सोचने लगूं, लेकिन अल्टीमेट तो वही है। और वो हम अपने आप को, जैसे इसमें बीच में एक सम्यक दर्शन शब्द आया ना, मिथ्यात्व विशल आएगा, और हमने शुरू में ही पढ़ा, जो जब तक मिथ्या दृष्टि जीव है तब तक वो इन्हीं तरह के संकल्पों में, लक्ष्यों में ही अपने को सुखी महसूस करता है। लेकिन जब वो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो उसको ये दोनों जाति के जो अपने आप संकल्प छूट जाते हैं, निदान छूट जाते हैं, फिर वो वहां जाता है जहाँ विपुल जी ले जा रहे हैं। और सर एक चीज और भी है ना, जैसे कि आज जैसे सबको ही पता है कि पंचम काल में कोई भी मोक्ष नहीं जा रहा, तो अगर ऐसा है तो फिर तो कोई भी मुनि बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबका एम अगर वही है। लेकिन बहुत से मुनि तो इसलिए बनते हैं कि भैया हम तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं मोक्ष जाऊं या ना जाऊं, मैं तो इस अवस्था को, दिगंबर अवस्था को और इस रागहीन व्यवस्था को अभी एंजॉय कर रहा हूँ। बाद में मैं जाऊं या मोक्ष या नहीं जाऊं वो सेकेंडरी है, आई डोंट केयर, बट मुझे तो इसी में आनंद आ रहा है, इसलिए आई एम एंजॉयिंग इट। बिल्कुल सही कहा आपने। दो एक और इसमें ऐड करूंगा कि उसमें जो है बहुत सारे जो मुनि हैं, मुनि इसलिए बनते हैं, वो अपन तो यही मान के चलें कि वो भावलिंगी मुनि हैं, या मुनि भावलिंगी मुनि ही बनना चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, वैसे ही चिंतन रखेंगे और वैसा ही एंजॉय करेंगे जैसा सम्यक दृष्टि करता है। तो विपुल जी सही बोल रहे हैं। तो उस भाव से अगर आपने बने, तो मतलब आपने वो लक्ष्य नहीं लेके चले हो कि मैं तो मुनि बन जाऊंगा तो मैं देव बन जाऊंगा, और देव बन जाऊंगा तो वहां जो भोग आदि का सेवन करूंगा, ऐसे भावपूर्वक नहीं बने। अगर उन भावपूर्वक बने तो वो निदान में आएगा, और उन भावपूर्वक नहीं बने कि भाई देव बनेंगे जब बन जाएंगे, नहीं बनना होंगे तो नहीं बनेंगे। लेकिन इन पलों में मैं अपने स्वभाव में जितनी देर टिकूंगा उतनी देर आनंदित रहूंगा। ऐसा जिन्होंने उसके बारे में, धर्म के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है और वैसे ही आचरण को प्राप्त हो गए हैं, वो अवश्य ही आज से और अभी से उस शांति को महसूस कर रहे हैं, है ना? तब वो बेचारे मुनि नहीं है, बेचारे हम हैं, है ना? इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ। संजय जी समझ में आया आपको? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ नहीं कुछ और हो तो अपन अब उसको क्लियर कर लेते हैं। नहीं बस अच्छा समझ में आ गया सर। चलिए बढ़िया। विपुल जी ने काफी जल्दी समझ लिया भाई, इसलिए चुपके से बैठे रहते हैं, ज्यादा आज बीच में आते भी नहीं। सर 6 साल हो गए सर विपुल जी को तो, विपुल जी के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ सर, वो एसके जैन साहब के बाद हमारे स्वाध्याय वाले वही हैं। अरे सर 6-7 साल हो गए आपके साथ। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत इसका मर्म जो है वास्तव में यही है जो आपने समझा है। भले ही हम अभी वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन हमारा कम से कम जो विवेक है वहां तक तो पहुंच गया ना, कि वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, जीव को जो सुखी कब कहा जाएगा, सुख का स्वरूप क्या है, और सुख किसे चाहिए, शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए, शरीर को चाहिए या मुझे चाहिए। जैसे कल विपुल जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि हमें अपने आप को आत्मा भी नहीं कहना कि मैं अपनी आत्मा का ध्यान रखूं और शरीर का ध्यान रखूं, बल्कि मुझे अपना ध्यान रखना है, और अपने का अर्थ है आत्मा ही है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो इस बात को हमारे जब भी कहें कि मुझे, जब मैं मुझे कहूं तो शरीर की बात नहीं है, तो ये हमारे अंदर में होना चाहिए, भले ही हम व्यवहार में कुछ भी बोलें। तो देखो ये आपने एक निदान शल्य के बारे में पढ़ा। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम, मैं आपको माया शल्य के बारे में जल्दी से बताता हूँ। माया शल्य के दोषों का वर्णन कौन कर सकता है? पहले मायाचार के दोष कह ही आए हैं। मायाचारी के व्रत, शील, संयम सभी भ्रष्ट हैं। यदि भगवान जिनेंद्र द्वारा प्ररूपित
धर्म धारण करके अपने आत्मा की दुर्गतियों के दुखों से रक्षा करना चाहते हो तो करोड़ों उपदेशों का सार एक उपदेश यह है कि माया शल्य को हृदय में से निकाल दो। यश और धर्म दोनों का नाश करने वाला मायाचार त्याग करके सरलता को अंगीकार करो। देखो, जीवन में हम कितनी कितनी मायाचारी करते हैं। कई बार तो हमारी बुद्धि में ही पता नहीं चलता कि हम मायाचारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए हम जो है छोटे मोटे बहाने बनाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। हमने बोले टेक्टफुली ये काम किया है, ऐसा सब बोलते रहते ना। ये सारी चीजें मायाचारी में आती हैं। जान करके अनजान करके ये मायाचारी सर्वत्र है। मुख्य तौर से पशुओं में ज्यादा होती है। हमने जब स्त्री पर्याय धारण किया तो उसमें भी बहुत ज्यादा रही, और मनुष्य पर्याय पुरुष पर्याय में भी काफी लोगों की बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनका फल बहुत खोटा है। बहुत सारे तो इतनी उच्च कोटि के होते हैं जो अपने जो साधुपना का जो वेश धारण करते हैं, जो दूसरे दर्शनों में जो साधु बन जाते हैं और फिर व्यभिचार आदि भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन उनके मन में क्या है कि इसकी आड़ में, इन स्वांगों की आड़ में वो कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। वो सब मायाचार में ही आता है, तीव्र मायाचार में आता है कि हम इसलिए बन जाएंगे तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा हमारे अंदर के क्या भाव चल रहे हैं, लोग हमें पूजेंगे, हमारा कोई भी वो नहीं होगा। इस तरह के भावपूर्वक ऐसे श्रावकों में हमें धन कमाना हुआ, किसी का धन हरण करना हुआ तो हम किसी के मित्र बन जाते हैं और उसी को ठग लेते हैं। ज्यादातर ठग करने वाले कौन होते हैं? अपने ही होते हैं। तो इसलिए जितनी जितनी भी मायाचारी का, और मायाचारी को हमेशा संशय बना रहता है, शल्य बनी रहती है, कहीं मेरी मायाचारी पकड़ी ना जाए। मैंने किसी के बारे में किसी को कुछ और कहा है, चुगली कर दी, अब मैं चाहता हूँ मेरा भेद ना खुल जाए, तो उससे कह देते हैं आप कहना मत किसी से, है ना। बहुत सारी बातें लोग, आप अपन ने बोल दिया उसको और वो कह दिया कि किसी से कहना मत। उसने अगले को कहा और उसने अगले से भी यही कह दिया भैया तुमको मैंने बता दिया, तुम किसी से कहना मत, है ना। और हमेशा उसको जो है ये लगा रहता है, जैसे किसी का कुछ बातचीत हुई, इसको लगता कहीं पता तो नहीं, इसको मेरी बात तो नहीं पता लग गई, भेद तो नहीं खुल गया। तो इस तरह से जो मायाचारी वाला जो शल्य है वो जीव को निरंतर सालती रहती है। और ऐसा जीव वृत्ति कैसे बन सकता है? जब भी व्रत में बैठा हो तब भी उसके अंदर में ही शल लगी कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, है ना। तो अब वो मायाचारी का भेद जो होता है मुख्य रूप से जो है वो तिर्यंचों में होता है और स्त्रियों में भी पाया जाता है। तो इससे जितना बच सके, देखो स्त्रियों के लिए तो हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि वो उनके स्वभाव में आ जाता है, उनकी स्वभावगत कमजोरी होती है, वो अनजाने में उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कोई मायाचारी कर रहे हैं। और आप बोलोगे तुम कैसे झूठ बोल रहे हो आप, ये उनको ताज्जुब होगा कि हमने कहाँ गलत बोला, क्योंकि वो स्वभाव का एक भाग बन जाता है। तो हम ऐसे स्वभाव वाली पर्यायों में जन्म ना लें, इसके लिए हमको मायाचार को समझना पड़ेगा। जहां जहां हम समझ पाते हैं समझना पड़ेगा कि मायाचारी तो नहीं कहीं। जब मैं कोई कार्य करने वाला हूं तो अपने विवेक से समझें और ये प्रश्न पूछें अपने आप से कि ये पूछना कहीं ये करना कहीं झूठ में तो नहीं आता, ये कहीं जो है मायाचारी तो नहीं है, अगर है तो मुझे नहीं करना। क्योंकि शुरू में हम इनके अभ्यस्त होते हैं तो ये आते रहते हैं इस तरह के भाव। इसलिए अपने को हर बार ये क्वेश्चन पूछना है, जब मैं कोई योजना बनाऊं किसी के प्रति, किसी से बात करने के लिए, किसी को ठगने की, तो हमेशा ध्यान रखो भले ही छोटी मोटी ठगी हो कि कहीं ये मायाचारी तो नहीं। इतना सोचने मात्र आवाज आएगी और आप सुधर जाओगे, सुधरने वाले होंगे तो इस तरह से हमने माया शल्य के बारे में पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे मिथ्या दर्शन शल्य के बारे में, है ना। मिथ्या दर्शन शल्य पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो वो भी आ जाएगा। वैसे तो ये 2 लाइन का है, मैं पढ़ देता हूँ। मिथ्या दर्शन शल्य क्या है? मिथ्यात्व का पहले वर्णन कराए हैं, वही समस्त संसार का बीज है। मिथ्यात्व के प्रभाव से अनंतानंत परिवर्तन किए हैं। अपन ने पंच परावर्तन पढ़े थे ना। मिथ्यात्व का जहर उगले बिना सत्य धर्म में प्रवेश ही नहीं करता है, अतः मिथ्यात्व शल्य को शीघ्र ही त्यागो। माया, मिथ्यात्व, निदान, इन तीनों शल्यों का अभाव करते हुए बिना मुनि श्रावक का धर्म कभी नहीं हो सकता। इनका अभाव हुए बिना मुनि श्रावक का धर्म कभी नहीं हो सकता। निशल्य ही वृत्ति होता है, चाहे वो श्रावक व्रत हो, अनुव्रत हो, चाहे महाव्रत हो। जब तक शल्य है किसी भी प्रकार की मिथ्यात्वादी है, देखो मिथ्या दृष्टि जीव अगर होगा तो वो मुनि बन भी जाएगा तो उससे मुनिपना सधेगा नहीं।
जिस वैराग्य के कारण इतने बड़े बड़े तप धारण किए जाते हैं पूर्ण सामर्थ्य के साथ, जिसमें शिथिलाचार नहीं आता, कहीं वो डामाडोल नहीं होता, वो सम्यक के बल पर ही होता है। इसलिए बोला ही जाता है कि जब तक हमें सम्यक प्राप्ति ना हो जाए तब तक जो है, और वैराग्य ना आ जाए तब तक साधु नहीं बनना। तब नीचे की भूमिका के योग अगर भाव है तो नीचे की भूमिका के योग संयम करो, लेकिन एक बार साधु बन गए तो उस पोस्ट के लायक आपको सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, वेद विज्ञान भी होना चाहिए, और वैसी वैराग्य होना चाहिए। तो चलिए हमारा समय हो गया, कल अपन अपना पुस्तक पर वापस आएंगे। साहब कल आप तो नियम क्या बोल रहे थे, छोटे छोटे नियम जो घर में ले सकते हैं? हाँ अभी आएगा वो, इसी किताब में अपन कल पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा मिथ्यात्व के ऊपर भी कल थोड़ा हाँ एड्रेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को तो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।